किसान आंदोलन के फतेह करने के बाद से ही किसानों की जीत का जश्न लगातार देखने को मिल रहा है। अंबाला में किसानों ने सोमवार को अपनी जीत जश्न मनाते हुए ढोल नगाड़ों के साथ अंबाला की अनाज मंडी से जलबेड़ा गांव तक ट्रैक्टर मार्च निकाला। किसानों की इस ऐतिहासिक जीत पर लोगों ने भी उसका जोरदार स्वागत किया और फूल मालाएं पहनाकर उनका सम्मान किया। जलबेड़ा गांव किसान आंदोलन में वाटर कैनन बॉय के नाम से चर्चा में आए युवक किसान नवदीप सिंह का गांव है। किसानों ने बताया कि किसानों की जीत की खुशियों में जलबेड़ा गांव वासियों ने पाठ का आयोजन किया है। किसानों का कहना है कि शहीद हुए किसानों को लेकर उन्हें दुख भी है, जिसके लिए वो शहीद हुए किसानों के परिवारों के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। कम तो देखिए पहले है, क्योंकि 700 750 किसान हमारे शहीद हुए हैं। बहुत परिवारों, जिन परिवारों के नौजवान चले गए, हम देखो उनको वापस तो नहीं ले सकते, पर हमारी हर कोशिश रहेगी कि हम उनके परिवारों की हर कमी दूर करें और परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे और अपने चरणों में स्थान दे और उनको कहीं अच्छी आगे, जैसे अब संघर्ष के वो योद्धा बने हैं, आगे भी कहीं उनको संघर्ष का योद्धा बनाए। और आज जो ये अम्बाड़ा के अंदर मंडी के अंदर प्रोग्राम रखा गया है, ये अम्बाड़ा किसान यूनियन की तरफ से और जलबेड़ा के किसान सभी रल मिल के जो किसान ने ये इसमें पूरी जान लगाई है एक साल के अंदर, उनको यहाँ से ले जाके गांव के जलबेड़ा के अंदर उनका स्वागत करेंगे और गुरुद्वारा साहब अरदास कराएंगे कि सबको परमात्मा खुशी रखे। देखो, जो तीनों काले कानून वापस हुए हैं उनकी खुशी के अंदर आज जलबेड़ा वासी जो पूरी किसान की उनकी जो टीम है अम्बाड़े की, उनका एक गुरुद्वारे के अंदर अरदास करवा रहे हैं। सुखमनी साहब का पाठ करवा हुआ, उसके बाद 10 बजे 10:30 बजे वहाँ भोग पड़ेगा और जितने भी हमारे साथी हैं यूनियन के वहाँ पहुँचेंगे और उनका वहाँ स्वागत किया जाएगा। आज जलबेड़ा तक की तरफ से जो जलबेड़ा गाँव वासी से उन्होंने अम्बाड़े से यहाँ चलेंगे और जलबेड़ा पहुँचेंगे ट्रैक्टरों के साथ। वहीं किसान आंदोलन में वाटर कैनन बॉय के नाम से आकर्षण का केंद्र रहे युवा किसान नवदीप सिंह जलबेड़ा का कहना है कि ये जीत शहीद हुए 700 से ज्यादा किसानों की है। इसके साथ जिन्होंने भी इस आंदोलन में अपना सहयोग दिया, उन सब की जीत है। जीत है जी 700 किसानों की जो शहीद हुए, जिन्हें कुर्बान हुए अपने इस आंदोलन के पीछे, या जिन्होंने भी साथ दिया इस आंदोलन के अंदर, चाहे वो कार सेवा वाले बाबे हो गए, लंगर वाले बाबे हो गए, यूथ का बहुत बड़ा योगदान था, अपने बुजुर्गों का बहुत बड़ा योगदान था। तो सबके संघर्ष की जीत हुई है। एक अपने हकों के पीछे लड़ना स्टार्ट किया लोगों ने 1947 के बाद, अब 2020 के अंदर जाके लोग पहली बार अपने हकों के लिए खड़े थे और पहली बार ही हमें किसानों को एक SKM का मंच मिला है ना, भी जो कल को भी अपनी सरकारों के पास बातें रखेगा। तो एक बढ़िया हम कुछ ना कुछ यूनाइटेड होकर एकता के साथ कुछ ना कुछ लेके आए हैं वहाँ से दिल्ली से, और आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि लड़ाई लंबी टाइम की है, आंदोलन लंबे टाइम करने पड़ेंगे, क्योंकि रेटों की भी बात है, MSP गारंटी कानून की भी बात है, तो बहुत लंबी लड़ाई है। आने वाले टाइम में बहुत फायदे मिलेंगे। यूथ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यूथ की पहले दिन से ही, चाहे बैरिकेड तोड़ के लेकर दिल्ली पहुँचाने के हो, या 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर शक्ति प्रदर्शन दिखाना हो, जो उसके साथ होश भी था युवाओं का, SKM के साथ मिल के चले, तो बहुत बढ़िया। एक जो सरकारें कहती थी भी नशे में चली गई, जवानी ऐसे चली गई, तो दिखाया सरकारों को भी अगर हम एकता के साथ बड़ी बड़ी सरकारों को झुका सकते हैं तो बढ़िया है। सारे इकट्ठे होकर उठे हैं। हरियाणा पंजाब का जो एकता है वो आज भी बरकरार है, वैसे जैसे पहले दिन से थी आज भी वैसे ही है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद से ही किसानों की घर वापसी और जश्न जारी है। घर लौट रहे किसानों का लोगों की ओर से भव्य स्वागत किया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।